Assalamu alaikum viewers. This is me, Educate Fazal Aman Kakar. Welcome you all in my channel with a new topic. आज का जो टॉपिक जो मैं आप के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जब मियाँ बीवी में सेपरेशन होती है, उनकी सेपरेशन के बाद चाहे वो तलाक की सूरत में हो या खुला की सूरत में हो, बच्चों की जो कस्टडी है वो किसके पास रहती है या किसके पास रहनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जब सेपरेशन होती है बच्चे वालिद के पास हो तो वालदा के पास क्या लीगल वे है वो बच्चे अपने पास वो ला सकती है। इसी तरह अगर बच्चे वालदा के पास हो तो उनके पास मतलब क्या लीगल वे है बच्चों को अपने पास लाने के लिए। अमूमन ये मामला दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं और इसका जो नेगेटिव असर है वो बच्चों की लाइफ पर पड़ता है। तलाक या खुला यकीनन एक लीगल प्रोसीजर है, लीगल राइट है। अल्लाह के नज़दीक ये बड़ा नापसंद करने वाला अमल है। खुदा इस तरह के जब मामलात हों तो उनको आप मिल बैठ के हल करें, क्योंकि इससे आपकी बच्चों की जो ज़िंदगी है वो ख़राब होने से बच सकती है। अमूमन हम देखते हैं बच्चों की जो लाइफ है वो बुरी तरह डिस्टर्ब होती है तलाक या खुला के बाद। तो मियाँ बीवी में एक जंग सी कैफियत पैदा होती है। बाप क्लेम करता है बच्चे मुझे मिलने चाहिए, माँ कहती है कि बच्चे मुझे मिलने चाहिए। यकीनन बच्चों की एफिलिएशन, कुछ बच्चे इस तरह उनकी वालदा के साथ उनकी एफिलिएशन ज़्यादा है, कुछ बच्चों की वालिद के पास ज़्यादा है। और पर्टिकुलरली इनकी एज भी बड़ा मैटर करता है, बच्चों की एज क्या है। अमूमन छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी एफिलिएशन वालदा के साथ ज़्यादा होती है, तो वो वालदा के पास रहना चाहते हैं। इसी तरह कुछ बच्चे अगर एज वाइज अगर हम देखें बड़े बच्चे होते हैं या उनकी अंडरस्टैंडिंग वालिद के साथ है तो वो कहते हैं कि हम वालिद के साथ रहना चाहते हैं। बट एनीवेज लॉ क्या कहता है, कानून क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून या कोर्ट जब ये मामला चले जाते हैं तो कोर्ट ऑब्जर्व करती है वेलफेयर ऑफ अ चाइल्ड। बच्चे की वेलफेयर बेहतर कौन कर सकता है? अगर ये बाप ये क्लेम करता है कि मैं बेहतर अंदाज से वेलफेयर ऑफ चाइल्ड उसकी तरबियत कर सकता हूँ तो ये बच्चे कोर्ट फिर वालिद को देते हैं। इसी तरह अगर वालदा कहती है वो वेलफेयर बेहतर कर सकती है तो वो बच्चे कोर्ट उनको हैंड ओवर करती है। इसके अलावा एक सर्टन लॉ है, उसमें भी हम डिस्कशन करेंगे। उसके हवाले से कस्टडी जो बच्चों की होती है उसके बारे में एक सर्टन लॉ है वो क्या कहता है। तो आप ये मेरे साथ रहें, बड़े इंपॉर्टेंट मौजू पर मेरी बात हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेवेंट जो लॉ है ये स्पेशल लॉ से डील करता है। गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 इसे डील करता है। सेक्शन 25 बच्चों की कस्टडी के हवाले से ये डील करता है। वेलफेयर ऑफ चाइल्ड को देखा जाता है, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंडली बच्चों की एज को देखा जाता है, बच्चे की एज कितनी है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे माइनर हैं, छोटा है, दूध पीते बच्चे होते हैं, सेपरेशन होती है, बाप ज़बरदस्ती ले लेता है वालदा से, अगर वो इस तरह का अमल करता है सो दैट वुड बी इलीगल राइट। माँ के पास ये लीगल राइट है, वो 491 की एप्लीकेशन सेशन कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकती है, जिसके तहत उसे सून उसकी जो कस्टडी है वो बच्चे की दी जाती है, क्योंकि माइनर जो होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो वालदा के बगैर नहीं रह सकते हैं। उसके अलावा कोर्ट उनको फिर कहेंगे कि जो परमानेंट ऑफ उसकी जो आपको एंडोवर करने का जो मामला है वो आप जाके अपने फैमिली केसेस जाके फैमिली अदालतों में हल करें। जब ये मामला फैमिली अदालतों में भेजे जाते हैं तो फैमिली कोर्ट केस को फिर मेरिट पे देखती है कि बच्चे की वेलफेयर आया वालदा बेहतर कर सकती है या उसकी वालिद बेहतर कर सकती है। सो फिर ये काम फैमिली अदालतों का है, उसे डिसाइड करता है। उसके अलावा जो एक सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ लॉ है बच्चे की, जैसे मैंने आपको पहले कहा, एज की अगर हम बात करें, 7 साल तक जो बच्चा अगर है वो अपनी वालदा के पास रहता है। लड़की के हवाले से अगर बच्ची है तो वो कहा जाता है कि 18 ईयर्स तक तो वो अपनी वालदा के पास रह सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस उसके अलावा 4 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी बुनियाद पे बच्चे वालिद को मिल सकते हैं, यानी वालदा से लेकर वालिद को वो मिल सकते हैं। नंबर 1, अगर खातून दूसरी शादी कर लेती है। अब देखिए, दूसरी शादी करना कोई इलीगलिटी इसमें नहीं है।
या कोई गुनाह नहीं है। दूसरी शादी करने के बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है वो बच्चों की ज़िंदगी में। एक खातून अगर दूसरे शख्स से शादी करती है, उसके जो पुराने बच्चे यानी होते हैं उसको वो उस तरह की तरबियत माहौल नहीं मिलता जिसकी वजह से वो उसका जो वेलफेयर ऑफ चाइल्ड है वो मुतासिर हो सकता है। सेकेंडली, अगर खातून कहीं दूर शादी उनकी हो जाती है, वो दूर रहती है जिसकी वजह से उनके बच्चों की जो अपने बाप के साथ मुलाकात होना पॉसिबल नहीं है, तो इस सूरत में कोर्ट ये चीज़ें ऑब्जर्व करेंगी तो फिर वो बाप को बच्चे दिए जा सकते हैं। मज़ीद अगर वालदा क्या जो करेक्टर है वो सही नहीं, उनका चाल चलन सही नहीं है, जिस को एक बड़ा इम्पोर्टेंटली आजकल ये मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं, तो बाप ये क्लेम कर सकता है कि मेरे बच्चों की जो तरबियत है वो बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। लिहाजा अगर ये एलिगेशन अगर कोई किसी पे लगाता है और ये एलिगेशन वो इस्टेब्लिश करता है थ्रू एविडेंस, वो साबित करने में कामयाब हो जाता है, तो यकीनन कोर्ट फिर वो बच्चे उस वालदा से लेकर वालिद के यहाँ हैंड ओवर किया कर देते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी ऑब्जर्व। मोर ओवर जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये दावा स्टैब्लिश करने में शोर कामयाब होता है कि वालदा बेहतर तरबियत नहीं कर सकती, तवज्जो नहीं दे सकती, वो जॉब करती है, तो इस सूरत हाल में बच्चे वालदा से लेकर वालिद को दिए जा सकते हैं। ओवरऑल अब क्वेश्चन अराइज होता है, अगर मर्द दूसरी शादी करता है, आया बच्चे खातून को मिल सकते हैं? अगेन जैसे मैंने आपको पहले कहा, अगर वो दूसरी शादी करता है बिल्कुल वो कर सकता है, लेकिन अगर वो ये क्लेम करता है कि वो मैं अपने बच्चों को बेहतरीन वेलफेयर दे सकता हूँ, बेहतर परवरिश एजुकेशन दे सकता हूँ, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ, तब बच्चे यकीनन अपने बाप के पास रह सकते हैं। अगर खातून की जानिब से क्लेम किया जाता है कि ये बच्चे की परवरिश बेहतर नहीं कर सकता, वो अगर साबित करने में नाकामयाब होती है और फिर जाके कोर्ट पर ऑब्जर्वेशन करती है, बच्चे खातून को भी दिए जा सकते हैं। तो बेसिकली जो मैटर ऑफ जो आर्गुमेंट होता है वो वेलफेयर ऑफ चाइल्ड है, वेलफेयर कौन बेहतर कर सकता है, तो इन मामलात में कोर्ट बेसिकली वेलफेयर ऑफ चाइल्ड को देखती है। उसके अलावा कोर्ट मैं जैसे पहले आपको कहा, एज वाइज बच्चों की कस्टडी के भी बड़ा मैटर होता है। समटाइम्स बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, सो कोर्ट उनकी राय को भी अहमियत देता है। अगर बच्चे ये कहते हैं कि मैं हमने वालदा के पास रहना है, सो डेफिनेटली उनकी राय को भी तरजीह दी जाएगी। इसी तरह अगर बच्चे कहते हैं कि हमने अपने बाप के पास रहना है, उनकी एज इतनी है, वो बोल सकते हैं, वो इतनी चीज़ें समझ कर सकते हैं, तो उनके बयान को, उनकी राय को भी एहतराम दिया जाएगा। तो ये वो तमाम ग्राउंड्स हैं जिसकी बुनियाद पे बच्चों की जो कस्टडी है वो अदालत डिसाइड करती है, आया वो वालदा को मिले या वालिद को मिले। बेसिकली वालिदैन नेचुरल गार्डियन हैं, बच्चे इन्हीं के पास रहेंगे। समटाइम्स वालिदैन के होते हुए अगर माँ की डेथ होती है, बच्चे मामू के पास रहते हैं, तो इस तरह के मामलात में भी समटाइम केसेस होते हैं, मगर कोर्ट नेचुरल जो गार्डियन है वो वालिद या वालदा सेपरेट होकर अगर वेलफेयर साबित करने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन बच्चे उनको मिल जाएंगे। सो दोस्तों, आज का टॉपिक यहाँ तक। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और नए देखने वाले दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।